Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो गाइज, सबसे बड़ी बात है, आज हम सटीक और सही चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे आज भी। तो गाइस, सबसे बड़ी बात है कि आज सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं हर दिन आपको अपना टारगेट दूंगा, आपको वो टारगेट अचीव करना है और खुद को देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट अपने अंदर हो रहा है। ये देख लीजिए, आज अपना सेशन 11 बजे वाला ये चालू हो चुका है, जिसमें आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का लड़ाई कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये कंसेप्ट है जो हर चैप्टर में लगता है। जी हां, मिक्सचर में लगेगा, रेशो में लगेगा, एज में लगेगा, साथ के साथ एवरेज में लगेगा, सब में लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है। पहला टारगेट हमारा ये है आज का। दूसरा क्या है, 12:30 बजे आपका अलजेब्रा का पार्ट थर्ड आने वाला है, जिसमें a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पे हम बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तीसरा टारगेट क्या है, ये जल्दी से बोलो, 30 में से 30 मार्क्स। जी हां, 30 में से 30 मार्क्स अचीव करने हैं मैथ में। यही टारगेट हमें दिमाग में बैठा के चलना है और उसी हिसाब से मेहनत करनी है। ठीक है गाइस, चलिएगा। अच्छा, हिंदी में बोला करो, ये तो हिंदी है सब कुछ यार, यहां कहां इंग्लिश आ गई। इंग्लिश में से वैसी हाथ तंग है मेरा। चलिए, तो यहां पर इस चीज को देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ कि आज कौन सा बार है। आज हमारा है थर्सडे, यानी कि 14 मार्च। ठीक है, और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने क्या बताया था, 15 मार्च यानी कि पहला फ्राइडे हमारा क्या होने वाला है इस दिन। जल्दी से बताओ, फ्राइडे को क्या होने वाला है। मैंने टारगेट दिया था आपको कि हमें 4 दिन पढ़ना है, हमें 4 दिन पढ़ना है, उसके बाद 5वें दिन क्या करना है, बताइए क्या है आपका फ्राइडे को। मतलब मैं आपको अब साफ चीजें बता देना चाहता हूं कि थर्सडे की नाइट को, थर्सडे की मतलब आज गुरुवार की शाम को आपके वाईफाई स्टडी ऐप पर, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, वाईफाई स्टडी ऐप पर आपके क्या हो जाएगा, लाइव टेस्ट होगा। मैथ्स का टेस्ट लाइव होने वाला है, जिसमें आपको क्या आएगा, आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन में जो पढ़ा है अभी तक वो, और साथ के साथ में आपका अलजेब्रा वाला पार्ट। तो ये दोनों इस टेस्ट में मैंने कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज को कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये टेस्ट आपको रात को अटेम्प्ट करना है। रिजल्ट आपको दिखाएगा सुबह 10 बजे, रिजल्ट आएगा सुबह 10 बजे उस टेस्ट का, जो मैं आपको मैथ्स का टेस्ट करवाने वाला हूं अलग से। ठीक है ना, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे करीबन। ठीक है, तो टेस्ट का सॉल्यूशन हम कल करने वाले हैं पूरे, और 12:30 बजे वाली क्लास तो कंटिन्यू रहेगी जैसा चलती आई है। तो ये था पूरा प्लान। उम्मीद करता हूं दिमाग में सेट हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, रिवीजन का सब चीजें करवाने वाला हूं, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो गाइस, थोड़ा सा इशू आ रहा है नेट का, उम्मीद करता हूं कि अब नहीं आए। भगवान से प्रे करो और चीजें क्लियर कर लो। चीज़ सी बात है, टेस्ट शाम को होगा, शाम को आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि आपसे मैं फिक्स टाइम बता देता हूं कि आप लोग सब है ना, रात को 8 बजे देख लेना भाई, 8 बजे दे लेना टेस्ट। ठीक है, रात को 8 बजे, तब तक लोड हो जाएगा। ये एक परफेक्ट टाइम है, रात को 8 बजे आप देख लेना। ठीक है गाइस,
रात को 8 बजे आप देख लेना, तो ये फिक्स टाइम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 8 बजे आप पेपर दे लेना अपना, फ्राइडे को हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करता हूं कल के होमवर्क से जो मैंने आपको दिया था। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, जो आपने होमवर्क में किया भी होगा, सबके आंसर भी आए थे। तो फटाफट से कम समय देंगे और 30 सेकंड का समय देता हूं, एक बार फिर से कोशिश करें, नए स्टूडेंट से कहूंगा, है ना, फिर इस क्वेश्चन को करें फटाफट। चलिए, वाईफाई स्टडी ऐप पर मिलेगा टेस्ट, वाईफाई स्टडी ऐप पर टेस्ट मिलेगा। इसको कट रहा है क्वेश्चन, चलिए टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है बहुत ही आसान है, जो आप कर लिया होगा आपने, तो मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताता हूं। देखो, A अनुपात B अनुपात C, 1/2, 1/4, 5/16। आपको देखो ये दे रखा है ना, फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन आपको एक नेचुरल रेशो बनाना है इसका। तो क्या करोगे, इस नीचे एलसीएम ले लो, या फिर मैंने क्या कहा था कि आप एलसीएम लोगे, बात बराबर है, 16 के बराबर कर दो। तो यहां पे 8 का गुणा, यहां पे 8 का गुणा, यहां पे 4 का गुणा, यहां पे 4 का गुणा, क्यों, नीचे 16 बना दो बस। तो ऊपर वाले जो पार्ट होगा ना, वो रेशो हो जाएगा 8:4:5। अब आपको क्या बोला गया है कि भैया आपको इस अनुपात में इस 68,000 रुपए को बांटना है। टोटल 68,000 है आपका, 68,000 रुपए को इस अनुपात में बांटना है, जो कि कितना है, 8 और 4 12 और 5 17। 17 अनुपात बराबर अगर मेरा 68,000 है मेरे प्यारे भाइयों, तो 1 अनुपात बराबर 4,000 हो जाएगा। और आपसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा क्या है, 8 है, सबसे छोटा क्या है, 4 है। इनका अनुपात का अंतर कितना है, 4 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर अगर 4,000 है, तो 4 अनुपात बराबर आंसर आ जाएगा 16,000। गॉट इट गाइस, 16,000 विल बी योर आंसर। वेरी गुड गाइस, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाजवाब क्वेश्चन है। मैंने कहा था गूगली फेंक सकता है एग्जामिनर, आपको गूगली से लड़ना है। ये लीजिएगा, मैं देता हूं मात्र 10 सेकंड का। कल रविंद्र जडेजा तो नहीं लड़ पाया गूगली से, लेकिन आपको लड़ना है। चलिए, टाइम्स अप हो गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, डेफिनेटली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। और गलत आंसर क्यों आ रहा है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, P बराबर 1 रख दोगे, Q बराबर 2 रख दोगे, R बराबर 4 रख दोगे, यही रख बताया था मैंने आपको। लेकिन जब आप रूट निकाल रहे हो ना मेरे प्यारे भाई, तो एक्चुअल में क्या है, P बराबर x है भाई। अगर मैं रेशो मानता हूं, x मान लेता हूं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो गया, 2x हो जाएगा अपने आप। और R बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, अगर मैं x मानता हूं, P को अगर मैं x मानता हूं, तो ये हो जाएंगे, किसी को कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। P की जगह मैं ये रखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, √5x² प्लस Q की जगह रखूंगा तो 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x² प्लस R 4x का मतलब यानी कि 16x²। तो कुल मिला के कितना हो गया, 25x²। कितना आएगा, 5x। तो मेरे प्यारे भाइयों क्या निकल के आ रहा है, बहुत प्यारा लॉजिक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे लोगों के लिए। क्या निकल के आ रहा है, 5x। यानी कि हमारा 5 तो आंसर नहीं होगा भाई। क्यों भाई, रेशो भी तो पार्ट है कुछ, और x क्या है, x आपका p है। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 5p। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कभी भी गलती मत करना, और इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो, बस अच्छा लगेगा, सीखते रहो यार, सीखोगे खुश रहो, ठीक है। बहुत प्यारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा होमवर्क का, ये लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसा कि आप कर पाओगे। तो इसको डायरेक्टली मैं बता देता हूं। एक्स वाई दे रखा है आपको, x अपॉन वाई दे रखा है 2 3, x बराबर 2 y बराबर 3। तो जैसे कि कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 रख दो यहां पर, तो 3 दूनी 6, 3 को रखोगे 3 दूनी 6 अपॉन 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15। तो ये कितना आ गया, 12 बटे, यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये कितना है, 8 और 5 13, ठीक है,
चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ हाँ, तो एक बार देख लीजिए, 8 और 5 13 और ये हो जाएगा आपका 33, तो यहाँ से आप काट लीजिए अपना, ठीक है ना। तो 4/11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/11, ऑप्शन नंबर बी 4/11। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है लड़ाई कंसेप्ट। अब मेरे प्यारे भाइयों को बहुत प्यारा कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से देख लीजिए लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है। लड़ाई कंसेप्ट जिसके बारे में आज हमारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे और ये कंसेप्ट आपके लिए रामबाण होगा हमेशा। क्या होता है ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को हम लड़ाई कंसेप्ट से करेंगे और ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा आपको। सब लोग सामने देख लो, पेन कॉपी नीचे रख दीजिए। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं इस बारे में, लड़ाई कंसेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये आयु का क्वेश्चन है, बहुत प्यारी चीजें, रेशो पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। चलो आयु के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं पहले, आयु के बारे में ये बताइए, आज मेरे और मेरे भाई की आयु में, मेरी बात सुनना, आज मेरे और मेरे भाई की आयु में 5 साल का अंतर है, मतलब मैं उससे 5 साल बड़ा हूं। मेरे और मेरे भाई की आयु में 5 साल का अंतर है। मैंने क्या बोला, मैं उससे 5 साल बड़ा हूं। यह भी बोल सकता हूं कि वो मुझसे 5 साल छोटा है, ठीक है। 10 साल बाद क्या अंतर होगा, 10 साल बाद मेरे और मेरे भाई की आयु में क्या डिफरेंस होगा, जल्दी से बताओ। पहले मैं आयु के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको कि पहले पता तो लगे एज क्या चीज है। चलो पहले ये चीज बताओ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे और मेरे भाई की आयु में 4 साल का अंतर है, आज 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कमेंट आने चाहिए भाई। डेफिनेटली भाई 5 साल ही होगा भाई, अंतर तो बराबर रहने वाला है ना। माता पिता की आयु में 2 साल का अंतर है, शादी के बाद 20 साल थोड़ी ना हो जाएगा 10 साल बाद, ठीक है। तो सेम रहता है हमेशा, डिफरेंस सेम रहता है, दिमाग में बैठ गया, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। चलिए अब जो आयु की बात की जाती है ना, तो एज हमेशा वर्तमान में ली जाती है दोस्तों। आज प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ऊपर की बात करूंगा तो ये पास्ट है और नीचे की बात करूंगा तो ये फ्यूचर है। बात समझ लेना, ये प्रेजेंट है, ऊपर की बात करूंगा तो ये पिछला हिसाब किताब, पिछला, और नीचे करूंगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर। ध्यान से देखो, 5 साल पहले मेरी आयु, यानी कि यहां से 5 साल पहले, 5 साल बाद यहीं से ही 5 साल बाद, तो अगर 5 साल पहले और 5 साल बाद बोलूंगा तो अंतर कितना आ जाएगा, 10 साल का। तो बड़ी बात यह है कि आपको डिफरेंस समझना है, डिफरेंस कितना है, 10 साल का, क्योंकि हम प्रेजेंट की रेस्पेक्ट में लेते हैं। पहले हम वर्तमान में पहुंचेंगे, फिर हम फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर से पहले वर्तमान में आएंगे, फिर हम जाएंगे पास्ट में। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करने की तरफ। अब ध्यान से समझना, लड़ाई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यह अनुपात कब दे रखा है, 4 साल पहले। कब दे रखा है, 4 साल पहले बोला गया है ना क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ते रहो बस भाई। 4 साल पहले का अनुपात है, जिस अनुपात से प्रश्न को शुरू करोगे वही आपका बेस है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से एक चीज बोल रहा हूं, जिस अनुपात से प्रश्न को शुरू करोगे वही आपका बेस है, वही आपका बेस है। बोल दिया, कान में सेट हो गया, आगे सीख जाओगे। क्या बोला गया है कि और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो मुझे यह बताओ कि कितने साल का अंतर आया। मैं ये कह सकता हूं भाई 8 साल के बाद ये सब हुआ है, यानी कि ये 4 साल पहले का रेशो, ये 4 साल बाद का रेशो, और बीच का साल कौन सा है, 8 साल, क्योंकि 4 साल पहले की बात की गई है, 4 साल बाद की बात की गई है। वर्तमान का कुछ नहीं है यहां पर, मेरी बात समझ में आ रही है, वर्तमान का कुछ नहीं है यहां। 8 साल आया, 4 साल पहले का अनुपात और 4 साल बाद का चीज है, अंतर कितना है, 8 साल का। लड़ाई कंसेप्ट देख लीजिए, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, इस रेशो की रेशो से लड़ाई करवानी है। कैसे, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, चिन्ह समान है, सारे चिन्ह समान है, यानी कि प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो हमेशा प्लस में होगा। हमेशा ध्यान रखना, बस छोटा घट जाएगा, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा, 1 अनुपात बराबर, 1 अनुपात बराबर क्या होगा, नेट चला गया मैम।
हेलो गाइस, अभी थोड़ा नेट थोड़ा इशू चल रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट करिए इस चीज़ को। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही मतलब परेशान तो हो ही जाते हैं क्योंकि बीच में फ्लो टूट जाता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, तो क्लास एंड वेंड कुछ नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सीधी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आता है, मौसम थोड़ा ख़राब है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो अब ओके है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए सब लोग, जल्दी से थम्स अप कर लीजिए। भाई रिचार्ज की बात नहीं होती है, रिचार्ज की कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब ओके है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझा करो यार, है ना। मैं भी समझता हूँ, वो चीज़ें समझो पहले, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और मैं करवा रहा हूँ, वो कोशिश करते हैं चीज़ें दिक्कत ना करें, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझो। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, तो मैं ये कह सकता हूं 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, बताइए। 2:3 था। भाई 4 साल पहले ये बात थी, ये कब है, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, ठीक है। अब 4 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 8 साल, यहां से 8 साल बाद हो जाएगा, तभी तो ये 5:7 है। बात समझ में आ रही है यहां तक बात क्लियर है क्या आपके लिए, जल्दी से मुझे बता दो। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि भाई 4 साल पहले और ये 4 साल बाद, लेकिन हमें इस वाले रेशो को ही मतलब सारा तवज्जो देना है, सब कुछ यही करना है। देखो लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 अनुपात बराबर, पहले इस वाले की इससे लड़ाई करवाई, अब इसकी इससे लड़ाई करवाओ, यानी कि 7 8 56 और 8 पंजे 40। बात समझ में आ रही है। 7 8 7 56, 56, 8 7 56 और 5 8 40, तो 56 में से 40 जाएंगे तो 16 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, ये बात समझ में आ गई है क्या, पहले बताओ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, पहले एक बार समझ लो, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, बस एक बार समझ लो। मैंने क्या कहा, पहले रेशो की रेशो से लड़ाई करवाई तो रेशो निकल के आया 7 दूनी 14, 5 तिया 15। ये हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, मेरी बात समझ लेना, ये हमेशा बड़े में से छोटा, यानी कि 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 आ गया, घटेगा हमेशा। यहां पर भी चिन्ह समान है चारों के, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 56 और 8 पंजे 40, 56 में से 40 जाएंगे तो 16 आ गया। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब क्या कह रहा है, 1 रेशो बराबर 16 है। आपसे बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। मैंने 1 रेशो बराबर 16 है तो 4 साल पहले मेरा 2 रेशो था, यानी कि 1 रेशो बराबर 16 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 32, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 48। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई सबको, 32 और 48 हो गई। चलो बताओ पहले, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ रही है। ये 32 हो गया भाई, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। क्लियर है, क्लियर है। चलो, कोई दिक्कत, 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात की गई है, और 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 8 7 56 और ये हो गया अपने पास 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है, एक बार फिर से बताऊं, एक बार समझ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, एक बार समझ लो बस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लड़ाई करवाई है, पहले रेशो की रेशो से लड़ाई करवाई है, फिर रेशो की इससे लड़ाई करवाई है। 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 रेशो बराबर क्या होगा, 8 7 56, 8 पंजे 40, 56 में से 40 जाएंगे तो 16। 1 रेशो बराबर 16 है तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 32, और 3 रेशो बराबर हो जाएगा 48। ये आयु निकल के आ गई ए और बी की। ये कब है ये बताओ पहले, ये जो मैंने आयु निकाली है सब लोग बताइए, ये कब की आयु है, जल्दी से बताओ, ये कब की आयु है, कब की आयु है बताओ। ये है 4 साल पहले की, जैसा कि 4 साल पहले का रेशो दे रखा है, हमें वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान कब आएगा, ये 4 साल पहले है तो 4 साल बाद ही तो वर्तमान आएगा, यानी कि 32 और 4 36 और 48 और 4 52। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, दिमाग में ये फालतू की चीज मत लाओ, सर इंक्रीज स्पीड, सर फास्ट चलो, सर स्लो चलो, मुझे जैसे चलना है वैसे चलने दो,
क्योंकि मुझे पता है ये समझाना जरूरी है, इसलिए ले रहा हूं, मुझे शौक नहीं है भाई। तो प्लीज बीच बीच में उंगली मत किया करो यार, ठीक है ना। ये बहुत बेकार चीजें लगती हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करवा रहा हूं, बहुत प्यार से करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, इस क्वेश्चन को करो फटाफट से आप लोग, ठीक है। आपके लिए समय दे रहा हूं 20 सेकंड का, 10-20 सेकंड का, आराम से करके बताओ। आसान क्वेश्चन है, फिर आज की हम चीजें सीखेंगे। चलिए टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। आपके दिमाग में जो भी डाउट है उनका जवाब मेरे पास है, ठीक है ना। मैं देता हूं अभी, है ना। आपके दिमाग में जो भी डाउट है उनका जवाब मेरे पास है, मैं देता हूं। लेकिन करो थोड़ा। आपके दिमाग में ये डाउट है कि आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने ये 4 साल बाद वाला क्यों नहीं लिया। मैंने क्या कहा था कि जिस रेशो से स्टार्ट किया है वही सब कुछ है, जिस रेशो से स्टार्ट किया है वही सब कुछ है। पहले इसी का ही वैल्यू निकालना है, हमेशा पहले इसी का ही वैल्यू निकालना है। चिल्ला चिल्ला के बोली थी ये बात, अभी दोबारा बोलूंगा, लेकिन पहले समझो। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत आसान है। 2 संख्या दे रखी है, उनका अंतर दे रखा है 105, यानी कि इनका अंतर कितना है, 3 अनुपात बराबर 105 है। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 35। और आपके संख्याओं का योग पूछा है, तो योग मतलब 10 + 7, तो 17 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात बराबर 35 है, तो 17 अनुपात बराबर हो जाएगा 595। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए। ये लीजिए, जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई कंसेप्ट लगाना सिखाऊंगा फिर से, अगर आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो मैं सिखाने वाला हूं। ये लीजिए, समय देता हूं मात्र 30 सेकंड का। पहले बहुत आसानी से कर लोगे, एक बार सीख लो इस कंसेप्ट को, मेरे कहने पर सीख लो बस। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं दोस्तों। देखो, लड़ाई कंसेप्ट है, सेम चीज। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। उन दोनों संख्याओं में से मैं 40 को घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से मैंने 40 को घटा दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 17:27 हो जाता है। लड़ाई कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है और लड़ाई कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखो, पहले इसकी इससे लड़ाई करवाऊंगा और फिर इसकी इससे। तो 27 पंजे कितना होता है, 135, बड़ा है ना, 17 7 119, ये घटा दूंगा इसमें से। बात क्लियर हो रही है। तो यहां से मेरे पास जो भी आएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 रेशो बराबर, ये तो रेशो है ना, रेशो की रेशो से लड़ाई करवाई है। 27 × 40, 17 × 40। अब मेरी बात सुनना, एक बात बताऊं, बहुत प्यारी बात बताता हूं, क्यूटी पाई वाली। देखो हम क्या करते हैं, इसका चिन्ह समान है ना तो घटेगा, चिन्ह समान है तो हमेशा घटेगा। माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में से छोटा घटाना है। देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है, 27 में से 40 गुणा करोगे, 17 में से 40 घटाओगे। तो मैं ये कहता हूं ना, पहले ही इन दोनों का अंतर निकाल लो 10, अगर समान है तो, अगर समान है तो पहले ही इन दोनों का अंतर निकालो 10 × 40, और 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हो 1 रेशो बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। करके देखना, बहुत आसान है भाई। मैंने ये 400 कैसे लिखा, आप इसको गुणा करके इससे गुणा करोगे तो भी बराबर बात है, मैंने डायरेक्टली कर दिया तो वो बराबर बात है। 1 रेशो बराबर 25 आया। आपसे पूछा है उन दोनों संख्याओं का अंतर, बड़े ये आगे वाले रेशो ही सब कुछ हैं, यही रेशो सब कुछ हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात बराबर 25 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 50। अंतर कितना हो जाएगा, 50। आ रहा है समझ में, अब आ रहा है, क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बस ध्यान रखते रहो, प्यार से पढ़ते रहो। ये लीजिए, अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे और आप खुद अचंबा करोगे कि सर मजा आ गया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो और खुद को देखो कि यार मजा आ रहा है यार। देखो 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लोगे। चलो जामा पहनाओ, जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाओ, बस 5-10 मिनट 1 घंटे और रुक जाओ, ये चुटकियों में बनेंगे क्वेश्चन। चलो देखो, विनती कर रहा हूं यार, पढ़ाई कर लो बस। जो रिपीट कर रहे हैं, मुझे पता है नहीं आ रहा होगा, कोई पॉइंट रह जाता है, लेकिन उसको एक बार कॉपी में करके देखना है। मेहनत करवा रहा हूं ना, करनी है यार, करनी है। टेस्ट भी देना है आज रात को, कल उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ध्यान रखना, टेस्ट है आज रात को 8 बजे, ठीक है, वाईफाई स्टडी ऐप पर रेलवे सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। और 12:30 बजे वाली क्लास भी लेनी है। तो ये देखो कैसे करोगे इसको चुटकियों में सॉल्व। देखो भैया क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि सर इनकम का अनुपात दे रखा है। इनकम का अनुपात कितना है? 5:3। बात समझ में आ रही है? अब मेरे बारे प्यारे भाइयों, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो आप लोग। इनकम क्या होती है? इनकम होती है मेरे खर्चा और मेरी बचत जोड़ ही तो होती है। बचत है यानी कि ये मेरा एक्सपेंड आया होगा, अगर इसमें से मैं बचत घटा दूं, यानी कि 1300 इसमें से घटा दूं और 900 इसमें से घटा दूं, लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। बचत को मैं